वेलकम दोस्तों, मेरा नाम उमेश कुमार यादव है। मैं एज ए मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्टूडेंट काउंसलर हूँ। दोस्तों, हमने अभी तक हजारों छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। दोस्तों, आज हम लोग स्मार्ट गोल सेटिंग के ऊपर बातें करेंगे। दोस्तों, आप स्मार्ट गोल सेटिंग के बारे में जानते होंगे। यह वह प्रक्रिया होती है जो आपकी सफलता में चार चांद लगा देती है। कहा गया है, अगर जिसके पास अपना लक्ष्य नहीं होता है वो हमेशा दूसरे के लिए कार्य करता है। क्या आप लोग ऐसा करना चाहते हैं? चलिए, मैं एक बहुत ही अच्छा आपको इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। कहा गया है कि नो गोल नो डायरेक्शंस, इफ़ नो गोल इन लाइफ देन नो डायरेक्शन इन लाइफ। अगर कोई व्यक्ति स्टेशन पे जाता है और जाके बोलता है मुझे जाना है, मुझे रास्ता बताइए, तो सिंपल है, लोग उससे क्या पूछेंगे? आप कहाँ जाना चाहते हैं? इसी पे एक मैं सर्वे याद आ रहा है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया था ग्रेजुएट स्टूडेंट के ऊपर। वहाँ पे देखा गया था कि कितने बच्चे लक्ष्य के साथ पढ़ाई करते हैं। जो रिजल्ट आया था वो सबको चौंकाने वाला आया था। देखा गया कि 84% स्टूडेंट के पास अपना कोई लक्ष्य नहीं है। 14% स्टूडेंट के पास लक्ष्य है बट वो लिखित नहीं है, नॉट रिटन। ओनली 3% स्टूडेंट के पास अपना लक्ष्य था विथ एक्शन प्लान के साथ। और आज आप इसका परिणाम देख रहे हैं, अमेरिका सुपर पावर बन करके बैठा है। दोस्तों, हमारे प्राचीन सभ्यता में ऋषि मुनियों ने भी लक्ष्य निर्धारण पे बहुत ही जोर दिया है। आप सभी महाभारत देखे होंगे। महाभारत में गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों दुर्योधन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी को बुला के पूछते हैं, बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है? सभी ने कहा मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे पत्ता दिखाई दे रहा है। तथा गुरुजी, आप और आपके चरण। जब अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, गुरुजी मुझे चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही हैं। तब जाकर अर्जुन निशाना साध पाता है और सफलता प्राप्त कर पाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्लियर था। उसी प्रकार बहुत सारे छात्र छात्राएं मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, सर मुझे अच्छा मार्क्स पाना है। तब मैं उन्हें समझाता हूँ, अच्छा मार्क्स का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। माइंड को एक पिक्चर देना जरूरी होता है, एक फिगर देना जरूरी होता है। आप कितना परसेंट पाना चाहते हो? आप 50 पाना चाहते हो, 60% पाना चाहते हो, 70% पाना चाहते हो? जब तक अब हम अपने माइंड को फिगर नहीं देंगे तब तक कोई भी सिस्टम कार्य नहीं करता है। और जो भी लक्ष्य निर्धारण करे वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। आइए मैं आपके सामने स्मार्ट का मतलब में शेयर करना चाह रहा हूँ। स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक। आप जो भी लक्ष्य बनाते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक होने से आपका समय बचता है, आप फोकस्ड रहते हैं और स्पेसिफिक ही जबरदस्त होता है। दूसरा पॉइंट है मेजरेबल। इसका मतलब होता है मापने योग्य। यह गोल निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप जब भी कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जो मेज़र किया जा सके। जैसे अगर आपने एक स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि सामने एग्ज़ाम में मुझे 70-80 लाना है, तो वो चीज़ लिखना पड़ेगा। जब आप अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आपको वो लक्ष्य आपको मोटिवेशन देता है। और इट शुड बी ऑलवेज मेजरेबल। और मेज़र करने से ही आपकी परफॉर्मेंस का पता लगता है। और आप लक्ष्य ऐसा निर्धारित करना चाहिए जो आपको मोटिवेशन दे, ना कि आपको डराए। तीसरा पॉइंट है अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिससे आप प्राप्त कर सकें। किसी न किसी व्यक्ति ने उस फील्ड में कार्य किया हो या वह ह्यूमन के लिए अचीव करने के लिए हो सके।
जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति अगर अपना वज़न कम करना चाहता है तो 7 दिनों के अंदर वो 2 से 5 केजी कम कर सकता है। अगर वो 30 किलो से ज़्यादा की बात करता है तो हो सके वो संभव नहीं है, और कर भी लिया तो हो सकता है उसके शरीर के लिए बहुत हानि पहुंचा सकता है। तो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो प्राप्त किया जा सके। चौथा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, रियलिस्टिक। अब जब भी लक्ष्य स्थापित करें वो रियल होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए झूठी वादे करता है कि जानू मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। क्या ऐसा ही है? ये टोटल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आखिरी मंथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके संग में शेयर करना चाहता हूँ, कृपया आप लोग ध्यान से सुने। टाइम बाउंड, समयबद्ध। समयबद्ध किसी भी लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण कड़ी होती है, और आपके जीवन में समय का महत्व नहीं पता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहा जाता है टाइम इज़ मनी। अब जब भी लक्ष्य स्थापित करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी लक्ष्य है वो किस दिन, किस महीना और किस साल तक कंप्लीट हो जाएगा, तब उसे हम वास्तविक लक्ष्य कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के सामने और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।